एवरीवन, वेलकम टू द लॉ टेम्पल। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एस्पिरेंट्स के मन में होता है, दैट हाउ टू प्रिपेयर जीके फॉर एमपी सिविल जज। और हर दूसरे तीसरे बच्चे को आप यही पूछते हैं, कुछ आइडिया है क्या, कहाँ से पढ़ना है यार, बुक बता दो ना, कुछ तो बता दे। आज इन सभी चीज़ों के सोल्यूशन के साथ मैं आई हूँ और आई विल टेल यू कि आपको एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाना होता है। लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड डू नॉट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है दैट इज़ कि MPCJ में आप सभी जानते हो यार, सब अच्छे बच्चे बैठे हैं यहाँ, सब लोगों को सिलेबस पता है, ठीक है। 110 मार्क्स का लॉ आता है, ठीक है। 40 मार्क्स का मैंने यहाँ पे बताया आपको, जैसे कि मिसलेनियस आता है। यार अगर अपन लॉ की बात करें ना, सब चीज़ यहाँ से पढ़ते हैं यार। लॉ स्टूडेंट्स है, लॉ नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे। अब बात जो आती है दैट इज़ यहाँ पे आके रुक जाती है मिसलेनियस पार्ट में। क्यों? और यही हो जाता है आपका डिसाइडिंग फैक्टर कि कौन इन रहेगा और कौन आउट हो जाएगा। और ये है 40 मार्क्स, आप इनको हल्के में मत लीजिएगा, 40 मार्क्स बहुत होते हैं। 3 बातें आपसे पूछेंगे मिसलेनियस में, जैसे कि जीके, कंप्यूटर एंड इंग्लिश। आज के इस वीडियो में इंग्लिश और कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन नहीं होगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको उस बारे में भी बताऊंगी, क्या स्किप करना है, क्या पढ़ना है। ऑफ कोर्स मेरे वीडियोस में मैं यही बताती हूँ, ठीक है, कि यार वही स्ट्रैटेजी होती है यार। आप सब कुछ तो आप सब खुद भी पढ़ सकते हो। सो इट इज़ अबाउट कम समय में कैसे क्रैक करना है। अब हम आए अगर जीके पे। जीके का जो वेटेज है ये 20 मार्क्स का है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप मेजर भी उठा लोगे ना, CRPC, IPC, उनका वेटेज भी भाई 15 मार्क्स का होता है, और यहाँ जीके अकेला आपको 20 दे रहा है। तो आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, वरना ये बुरा मान जाएगा। बेसिकली मैंने जीके को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जहाँ पे एक नेशनल, इंटरनेशनल या फिर हिस्ट्री, वो सारा पोर्शन हम यहाँ पढ़ते हैं। एक होता है MPGK और एक है करंट अफेयर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई बात है समझने की तो वो है MPGK। सबसे ज़्यादा वेटेज यहीं से आता है, ठीक है। अब आपको पढ़ना क्या है इसमें, अगर आप एनालाइज करेंगे सारी चीज़ों को। पहले तो मैं आपको बताऊं कि MPGK की बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी, चाहे वो पुणेकर की हो, अरिहंत की हो, या दूसरी कोई भी रिनाउंड ऑथर्स, पब्लिशर्स, बहुत सारी बुक आपको मिलेंगी। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, सब में कंटेंट लगभग सेम होता है। आपको सवाल ये है कि उस इंडेक्स में जहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको पहले क्या सिलेक्ट करना है और किस पे फोकस रह करके पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर आपको देखना है MP का, दैट वुड बी इंट्रोडक्शन, कि कब यहाँ पे ये स्टेट बनी, इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे फर्स्टली हुई, जैसे कि फर्स्ट CM, फर्स्ट गवर्नर, यहाँ की हिस्ट्री क्या है आपको शॉर्ट में देखना है, और फॉर्मेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको देखना है दैट वुड बी मैप। MP का मैप ज़रूर आपको देखना है, और उस मैप को लिटरली आपको रट लेना है। हर एक चीज़, हर एक डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आ रही हैं, साउथ में कौन सी आती हैं, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है। आपको सब इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। नंबर 1, ये 2 काम आपके लिए आसान करेगा। एक तो मैप से आपकी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आपको पता चल जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं, कहाँ पे कौन सा है, ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 2, जब आप रिवर्स एंड डैम पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली याद होगा कि नर्मदा, चंबल, बेतवा, शिप्रा, ये सारी नदियाँ किस ओर जाती हैं और कहाँ जाती हैं। जैसे कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे, नर्मदा नदी से रिलेटेड हमेशा एक सवाल वो पूछता ही पूछता है, कितने किलोमीटर की है, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या इसका ओरिजिन है। ये सारे सवाल आपको यहीं से बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए दैट वुड बी फेमस पर्सनालिटीज़, कि कौन कौन से ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो मध्य प्रदेश के हैं और उन्होंने बड़ा नाम कमाया है। इसके बाद आगे आप देखेंगे ट्राइब्स, फेयर, डांसेस, फेस्टिवल्स, इनकी जानकारी आपको होना चाहिए। ट्राइब्स के ऊपर बहुत बारी क्वेश्चंस बने हुए हैं। अब अवार्ड्स के बारे में देखेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट
इसमें से अगर कुछ और आता है सो दैट वुड बी योर नेशनल पार्क्स। ये यार ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका कान्हा नेशनल पार्क हो गया या टाइगर रिजर्व से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं ये वो ज़रूर पूछते हैं, ये उनका फेवरेट है। नेशनल पार्क सिर्फ एमपी के ही नहीं, वो दूसरे जो फेमस नेशनल पार्क हैं उनके बारे में भी आपसे जानकारी ले सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केव्स एंड फोर्ट्स, सो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए ये एमपी के वो टॉपिक हैं जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ करके जाने की गलती नहीं करनी है। इसको पढ़ने के बाद आपका टाइम बचेगा तो ज़रूर आप बाकी के टॉपिक्स पर जा सकते हैं। अब आ जाइए इस जीके पे। यहाँ पे आपको देखने होते हैं चेयरपर्सन्स, कौन कौन से चेयरपर्सन हैं, कौन कौन से हेड्स हैं, जैसे फिनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, इस तरीके की बातें आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखना है। या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को कौन हेड कर रहा है ये वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर लीगल पर्सन्स पे यहाँ पे मैंने मेंशन करना चाहती हूँ कि कौन सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के चेंज हुए हैं तो वो कौन हैं। इस तरीके के प्रश्न वो आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, थोड़े लॉ से रिलेटेड। इसके बाद लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट अगर आप देखेंगे तो लूसेंट उठा लो भाई। लूसेंट के पीछे मिसलेनियस पोर्शन पूरा दिया होता है लास्ट चैप्टर में, उसके 2-2 3-3 पेजेस पढ़ना शुरू कर दो। एक दिन में 2-2 नहीं हो पाएंगे तो एक एक पेज पढ़ लो, ठीक है। वहाँ से आपका ये कवर होगा, ये भी कवर होगा और बुक्स भी कवर हो जाएंगी, एब्रीविएशंस भी वहाँ पे बिल्कुल आपके कवर होते हैं। इनफैक्ट आपका नोबेल प्राइज़, अवार्ड्स, पद्म विभूषण, भूषण, भारत रत्न, ये सारी ही चीज़ें आपको लूसेंट की मिसलिनियस में कवर होती हैं, तो उसको आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। आगे की चीज़ यहाँ पे मैंने छोटा सा देखिए बायो लिखा है, सो हेयर बाय आई मीन आपको बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि ये जो है आपसे पूछा ही जाता है सवाल। जैसे कि आप देख सकते हैं सेल वॉल से रिलेटेड एक प्रश्न आया हुआ है पहले, फिर आपका डीएनए का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, पार्किंसंस डिसीज़ से रिलेटेड एक सवाल आया हुआ है, आरबीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। तो यार देखो एक क्वेश्चन की मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो यहाँ से ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा। और ये ऐसा नहीं है आप उठा करके भाई एमबीबीएस करने बैठ जाओ ना, आपको सिर्फ 10th लेवल तक का पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके बाद अब हमारा थर्ड पोर्शन आता है दैट इज़ करंट अफेयर्स। तो यार देखो डेली बेसिस पे आप न्यूज़पेपर्स या आपका मैगज़ीन्स ये आपको देखते जाना है, या आप कोई ऑनलाइन सोर्स भी आप अपना लेकर के आ सकते हैं, वेबसाइट्स पर आप देख सकते हैं, कोई एप्लीकेशन से आप उनके इस्तेमाल से इसको पढ़ सकते हैं, बट आपको डेली बेसिस पे देखना है। अब आप कहेंगे कि यार इसके अलावा भी तो बहुत सारी होती है, लाइक हिस्ट्री है, बाकी ज्योग्राफी है, उन सब का क्या। तो देखो आई वुड सजेस्ट पहले इतना तो कर लो भाई, उसके बाद वो भी कर लेना। दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद आप उस पर जाइएगा जिसकी आने के चांसेस थोड़े कम हैं। अगर अपन चलो इसकी भी बात करें हिस्ट्री की, सो आई वुड ट्राई कि उससे रिलेटेड मैं आपको ज़रूर मटेरियल आने वाले वीडियोस में दे सकूं। इनफैक्ट कंप्यूटर और जीके का भी मुझे लेकर के आना है, सो आई एम ट्राइंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूं। एंड बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि उससे मुझे पता लगता है दैट यू आर लिटरली लाइकिंग माई वीडियोज़ और नॉट। सो आपको भी उससे नॉलेज मिलेगी एंड मुझे भी पता लगेगा कि आपको वो चीज़ पसंद आ रही है या नहीं। If you have any query, so you can also mention it in the comment section, and do like it, share with your friends, and also subscribe to my channel. You can also join my Telegram channel. I'll share the link in the description box. आज के लिए thank you.